मीन राशि वालों, वर्ष 2025 में माथे से हृदय पर शनि आ जाएंगे और बहुत रो लिए। अब होगी नई शुरुआत, क्योंकि आपने शनि की साढ़े साती के कारण बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना, परेशानियों का सामना किया है। अब आपको रोना नहीं पड़ेगा, ये तो आप नोट कर लें, क्योंकि आपने जो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहा है वो इतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहा है कि आप महसूस कर रहे होंगे। अभी भी आप देखिए, महसूस हो रही होगी कि आप बहुत ज़्यादा बुरा समय से गुजर रहे हैं। बुरे समय आपको एकदम से घेर रखा है, आपको एकदम से खुश होने नहीं दे रहा है, आंख से आंसू ही निकल रहा है, अंदर से भय ही भय आपको इस समय व्याप्त हो चुका है। कोई भी आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, आपको लग रहा हो कब क्या होगा, ऐसा आप एकदम से महसूस कर रहे हैं। और वर्ष 2024 इसी में आपका बीत गया। कभी कभी अचानक ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं, ऐसे ऐसे समय आपके जीवन में आए हैं जो आपको एकदम से झकझोर दिया है, एकदम से आपको समझ लें कि पैरों तले जमीन खिसका दिया है। ऐसा भी समय आपके पास आया है और अभी भी आप उस दौर से गुजर रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और एकदम से भयभीत हैं। अब शनि अभी माथे पर हैं, तो माथे पर जब शनि रहते हैं तो अपना तांडव मचाते हैं आपके माथे पर। माथे पर का मतलब शनि आपके द्वादश भाव में होते हैं, तो शनि माथे पर ही होते हैं। और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होती है, दशम दृष्टि नवम भाव पर होती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रुलाता है, ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देता है, एकदम अंदर से रुला देता है, परेशान कर देता है। अब इसी कारण से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जिनका शनि बहुत ही ज़्यादा खराब है तो वो तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि समझ ले कि उनके जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अब बेकार है। मतलब आप एकदम अपने आप से निराश हो जाते हैं, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। अब यही शनि माथे पर है तो और क्या क्या परेशान करता होगा आपको, अभी कर रहा होगा। परिवार से झगड़े कराता होगा, परिवार में झगड़े, नफरत, और अपने परिवार के कुछ ऐसे सदस्य से आपकी बात भी बंद हो जाती है। और इसमें आपकी गलती नहीं रहती है, कुछ परिवार के सदस्य ऐसे ही रहते हैं कि वो गलत कदम उठाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही हैं, क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत जल्दी गलती नहीं करते हैं। अब ऐसे में वो यानी मीन राशि के लोग, आप लोग ऐसे सोचते हैं कि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप उन्हें सबक देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं, आपकी बात नहीं मानते हैं, झगड़े रहते हैं, झगड़े होते हैं। अब यही आपके साथ हो रहा है परिवार में भी। आप बहुत ज़्यादा झल्लाने लगे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी भी देखिए आपके स्वास्थ्य को लेकर जो स्थिति अभी बनी हुई है, स्वास्थ्य को लेकर कितना ज़्यादा प्रभावित आप हैं, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। एकदम से आपको भीतर से तोड़ दिया है स्वास्थ्य के रूप में। कई तरह की समस्या आपको झेलनी पड़ रही होगी। अभी भी आपको यहाँ तक कह सकते हैं कि आप एकदम से अंदर ही अंदर घुटते होंगे, रोते होंगे। आपको अकेला महसूस आप करते होंगे, आपको लगता होगा कहाँ किसके पास जाकर रोएं, किसके पास जाकर क्या कहें, कोई मेरा सहारा बन जाता। ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा आप कभी कभी कोसते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आप रोते हैं, तड़पते हैं। मतलब आपको कुछ समझ में ऐसे समय में नहीं आता है जब शनि माथे पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि शनि दशम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका नवम भाव प्रभावित है। ऐसे में कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका साथ नहीं देता है। तो जब इस इंसान का किस्मत साथ ना दे तो मित्रों, वो तो इंसान टूट ही जाता है, वो इंसान बिखर जाता है। अभी आप बहुत मुश्किल हालात में चल रहे हैं। अब ये शनि माथे पर हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि शनि का प्रथम चरण होता है, जिसमें शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण होता है, जिसमें शनि माथे पर ही रहते हैं। माथे पर जब शनि रहते हैं तो तांडव मचाते हैं, मेंटली परेशान करते हैं, एकदम से हतोत्साहित आप होते हैं। आपको छोटी छोटी बात को लेकर डर सताता है, भय सताता है, काम नहीं बनता है, धन आना बंद कम हो जाता है। यहाँ तक कि खर्चे डबल ट्रिपल हो जाते हैं, इतने खर्च होते हैं कि आपके पास पैसे पूरे महीने पैसे नहीं चल पाते हैं, कर्ज में ही रहते हैं। अक्सर हर महीने किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ जाता है। तो ये शनि माथे पर है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन मित्रों, शनि अब माथे पर तो थे, वर्ष 2025 में शनि माथे से हृदय पर आ जाएंगे 29 मार्च से। थोड़ा इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा, 29 मार्च तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आपको ध्यान रखना चाहिए, मेरी इन बातों का ध्यान रखें कि शनि आपको परेशान प्रभावित नहीं करते हैं। शनि का प्रभाव ही ऐसा होता है कि वो उससे
यानी शनि की साढ़े साती से हर इंसान परेशान होता है। इसलिए तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो दिवालिया हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। एकदम से जो आसमान पे थे यानी बहुत ज़्यादा धनवान थे, वो एकदम भिखारी हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। ऐसा इसलिए कि शनि का प्रभाव, निगेटिव प्रभाव जो होता है वो इंसान को, बड़े बड़े राजा महाराजा को भी नहीं छोड़ता है। और अच्छी बात तो इसमें ये रहती है कि ऐसे समय में अपने लोग जो होते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, आपके दुख के साथी हैं, सुख के साथी नहीं हैं, दुख के साथी हैं, ऐसे लोग भी ऐसे समय पर आपसे दूर हो जाते हैं। तब वो पहचाने जाते हैं कि कितना सुख के साथी, कितना दुख के साथी हैं। ऐसे लोगों की पहचान शनि की साढ़े साती में हो जाती है, क्योंकि मुखौटा लगाए अपने लोग बहुत नज़दीक आपके रहते हैं और आप अपने लोगों को बहुत मदद करने वाले होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिस कारण से आप परेशान भी रहते हैं। इसलिए मित्रों, शनि की साढ़े साती जो है, और वो भी प्रथम चरण, ऐसा समय आपका बीत रहा है कि वो आपकी आंखें खोल चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब दूसरा चरण शुरू होगा 29 मार्च 2025 से, तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। पारिवारिक झगड़े झंझट जो हैं उसमें राहत मिल जाएगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, किस्मत भी साथ देने लगेगा। लेकिन जब माथे से हृदय पर आएंगे तो आपके राशि में आ जाएंगे। आपके राशि में जब शनि आएंगे तो यहाँ से स्थिति और बदलेगी, कुछ नई शुरुआत भी होगी, कुछ अच्छी स्थिति भी बनेगी, लेकिन निगेटिव प्रभाव भी कुछ मामलों में होगा। जैसे प्रथम भाव में आकर शनि जो प्रथम भाव में आएंगे तो यहाँ से तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को सप्तम से सप्तम और दशम को दशम भाव से प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में मित्रों, आप कहाँ कहाँ प्रभावित होंगे ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप इस समय यानी 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि आपके हृदय पर आ जाएंगे तो आपके अंदर क्रोध भी आएगा। आप तुरंत नहीं, 29 मार्च के बाद कुछ समय लगेगा, क्योंकि जब आप किसी के घर में जाते हैं, या ऐसे समझिए जब आप नए नए एडमिशन कराते हैं कॉलेज में, स्कूल में या किसी संस्था में, तो तुरंत आप किसी के ना तो मित्र होते हैं ना तो दुश्मन बनते हैं, उसमें समय लगता है। उसी तरह से जब ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो उनकी डिग्री होती है, स्थान बदलते हैं, जीरो पर आ जाते हैं, जीरो से फिर धीरे धीरे डिग्री बढ़ते जाती है, तब जाकर उनका प्रभाव बढ़ता है। तो ये जो समय होगा वर्ष 2025, इसमें थोड़ी डिग्री बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद शनि जब आपके हृदय पर रहेंगे तो तृतीय भाव प्रभावित होगा। तो आपके पास जो पैसे बहुत खर्च हो रहे थे वो खर्च होना कम होगा। अब आप बहुत अच्छी स्थिति में धन के मामले में आ जाएंगे। अब आप जितना मेहनत कर रहे हैं, पहले जितना मेहनत करते थे उसका फल नहीं मिलता था, लेकिन अब जितना मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो फल मिलेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहेंगे। अब आपके पास थोड़े ईगो आ जाएंगे पैसे को लेकर, धन को लेकर। साथ ही साथ आप अपना काम करना चाहेंगे तो कोई इंसान से गलती हो तो आपके अंदर क्रोध भी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रोध आपको नहीं करना है। तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, साथ ही साथ सप्तम भाव पर भी दृष्टि रहेगी शनि की। तो यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन जो बहुत ख़राब चल रहे हैं, चाहते हैं अलग होना, वो आप अलग हो जाएंगे। ऐसे में आपका मन आप अलग होने का है, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि अलग हो जाए तो अलग हो जाएंगे। लेकिन जिनका दाम्पत्य जीवन में प्रेम है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे वजह आपके बीच होते रहेंगे जिनमें कलह विवाद झगड़े होते रहेंगे, फिर ठीक होंगे फिर ठीक होंगे। ये ऐसा चलता रहेगा जब तक शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण रहेगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कब तक रहेगा दूसरा चरण, तो नोट कर लीजिए 2 जून 2027 तक रहेगा। इसलिए पति पत्नी के बीच झगड़े आप अपने तरफ से ना ही करें तो अच्छा है। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि आपके बीच रिश्ते अच्छे बने रहें, क्योंकि सप्तम भाव प्रभावित होगा। इसके साथ ही साथ आप अपने बिजनेस पार्टनर से बिल्कुल भी रिश्ते खराब ना होने दें। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनर आप हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसे रिश्ते में आ सकते हैं जैसे गुस्से करके या किसी बात को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर कुछ भी कारण ऐसा हो जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके बीच आपसी झगड़े ना हो। साथ ही साथ दशम भाव भी शनि देखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नौकरी में कोई भी इंसान आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है।
आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ भी आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। बाकी तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो खर्च लगातार इतने बढ़ रहे थे, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान चल रहे थे, उसमें आपको ज़बरदस्त राहत मिल जाएगा, यानी स्थिति में सुधार होगा। तो कुल मिलाकर समय बदल रहा है मित्रों, आप बहुत घबराएं नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको ऐसे ऐसे समय में उपाय बताते रहेंगे जिससे शनि की 7.5 से आपको राहत मिलेगी। एक चीज़ और नोट कीजिए, आप किसी न किसी अपने मनपसंद के देवी देवता के शरण में रहें ज़रूर। जैसे एक बात तो आपको ज़रूर कहेंगे, आप नवरात्र करना शुरू कर दें। मीन राशि के लोग को हम ये सलाह देते हैं, ये हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मीन राशि के लोग नवरात्र ज़रूर करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नवरात्र यदि आप करेंगे तो 5 नवरात्र पूरा होना चाहिए। 5 नवरात्र का मतलब ये नहीं कि केवल आप शारदीय नवरात्र करें। एक वर्ष में 4 नवरात्र होता है। अभी देखिए 30 जनवरी से नवरात्र शुरू हो रहा है, गुप्त नवरात्र। अब ऐसे ऐसे जो होते हैं लोग, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चारों नवरात्र यदि आप करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कठिनाई से नहीं, अनाज भोजन ग्रहण करके ही करें, लेकिन बहुत नियम है, उस तरह से करें। चारों नवरात्र यदि आप करते हैं तो 5 नवरात्र पूरा होते हैं। जैसे 4 नवरात्र आपका एक वर्ष में हुआ, फिर अगले वर्ष जो पहला नवरात्र होगा वो नवरात्र भी आप कर लेते हैं, तो 5 नवरात्र के बाद आप निश्चित रूप से धन के मामले में आपको परेशानी नहीं होगी। ये नोट कर लीजिए, धन के मामले में या कोई भी ऐसे परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उस परेशानी में आपको निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि माँ दुर्गा के चरणों में ही सारे ग्रह हैं। माँ दुर्गा के शरण में जाने के बाद सभी तरह के बड़े बड़े ग्रह बाधा से आप कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हैं। उसके बाद अब डिपेंड करता है कि आप किसी क्षेत्र में जाने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहत तो मिल जाएगा। और हाँ, यदि आप नवरात्र नहीं करना चाहते हैं तो मन से, श्रद्धा से आप एक काम करें कि या तो शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें, जलाभिषेक प्रति शनिवार को 1 लोटा जल थोड़ा सा गुड़ डालकर करें, या फिर हनुमान जी की सेवा करें, पूजा करें, जितना हो सके करें। और यदि आप ऐसे ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो आप शनि का मंत्र का जप करें घर में ही बैठकर, पूजा स्थान में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ये भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिचराय नमः। यदि आप ये सब में से कोई भी 1-2 चीज़ करेंगे बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ आपको एक बात बता दें, रुद्राभिषेक का समय होगा, जब भी मौका मिले, अच्छा समय आए, आप रुद्राभिषेक अपने घर में पूरे परिवार के साथ ज़रूर कराइएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का औकात नहीं कि वो आपके घर में रहेगा। जिस घर में इस तरह की पूजा होते हैं उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा रह नहीं पाता है। और ये रुद्राभिषेक होते ही उसके घर में जो चीज़ किसी के कारण या किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करके रोका हुआ है, कोई सफलता, कोई अच्छा काम रोका हुआ है, वो काम रुकता नहीं है, वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं बंधन से मुक्ति मिल जाता है और फिर आगे इंसान बढ़ता है। तो हमने अच्छी अच्छी जानकारी दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अच्छी जानकारी आने वाले समय मिलते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।